अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो आपको सिर्फ एक ही काम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने एक बार रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, अभी तक जो भी मार्केट में बताया जा रहा है वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग है। आओ, अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपको रिस्क मैनेजमेंट देखने का तरीका ही बदल जाएगा। तो शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में सबसे पहले अपनी क्वांटिटी को फिक्स कीजिए कि आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट, आप अपनी क्वांटिटी को ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे। रीज़न, जब आपका एक बार लॉस होता है तो आप क्वांटिटी कम है, लेकिन आप सेकंड ट्रेड में सोचते हैं कि इसी में मेरा प्रॉफिट कवर लॉस कवर हो जाए, देन आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं, जिसके कारण बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए अपनी क्वांटिटी को फिक्स रखिए और अपनी रिवॉर्ड पे ज़्यादा ध्यान दें। उसके बाद आता है अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना। एक बार अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं तो उसके बाद आपको हर ट्रेड में एंट्री लेने के बाद ज़्यादा लॉस नहीं होता जो कि बाकी ट्रेडर करते हैं। और फिक्स कीजिए कि आप दिन में कम से कम ट्रेड लें ताकि आपका लॉस कम हो। यही रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है। ऐसा क्यों करना चाहिए, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास $500 है। $500 में आप 1% का रिस्क लेना चाहते हैं। कितना होता है? $5। बट जहाँ इशू आएगा कि $500 से आप सिर्फ $5 का रिस्क लेके सिर्फ $20 कमा सकते हैं, 1:4 का। बट कई ट्रेडर यहीं पे जवाब दे जाएंगे, मेरे पास अगर ₹500 हैं तो मैं उससे ₹20 क्यों कमाऊँ, मेरे को तो उससे सबसे ज़्यादा कम से कम ₹100 कमाने की सोचनी चाहिए। तो आप एक ट्रेडर बनने के लायक नहीं हैं। आपको सबसे पहले ये बात समझनी होगी कि पैसे कम बनते हैं, क्योंकि इस जगह पे जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। यहाँ आप 10 ट्रेड में से अगर सिर्फ 3 ट्रेड ही सही जाते हैं। अगर अभी तक आपका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला है तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। और ये बात अगर आप बिगनर होंगे या पहली बार ट्रेड कर रहे होंगे तो ये बात आपको ऐसा लगेगा कि जिस तरह मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं। अगर जिसने अभी तक मार्केट में 1 साल या 2 साल का भी एक्सपीरियंस ले लिया है, उससे ये बात पूछोगे तो वो बोलेगा हाँ ये बात सही है। ये शुरुआती दिनों में आपको सिर्फ 1% या 2% का ही रिस्क लेना चाहिए, वो भी उसे ब्रेक डाउन करके। आपको मानना पड़ेगा जब आपके पास फंड ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आप उसमें रिस्क को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके पास ने मार्केट ज़्यादा देखा है और आपको ट्रेड लेने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया है। अपने एक्सपीरियंस को हमेशा बढ़ाते रहिए। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ पैसा खुद बढ़ता है। और मार्केट में पैसा कमाने आइए, ना कि मार्केट से रेस लगाने की मैं सही हूँ। अपनी बात पे हमेशा डटा रहना भी बहुत गलत होता है। तो अभी लर्निंग के लिए आए हैं तो लर्निंग कीजिए। अपने रिस्क मैनेजमेंट को फिर उस टुकड़े में काटिए। हम थे $500 पे, अब $500 का 1% रिस्क हुआ $5। अब एक ट्रेड में अगर आप $5 का रिस्क लेके $40 बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे आपको ही लॉस होगा। आप दिन में सिर्फ एक ट्रेड ले पाएंगे। बट अगर आप उस $5 को भी ब्रेक कर दे 2-2-1, अब आप दिन में 3 ट्रेड ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड अपने हिसाब से फिक्स कर लीजिए कि आपको एक ट्रेड हर बार सेम ट्रेड नहीं मिल सकता। अगर आपने एक ट्रेड में एंट्री ली और उसमें $2 का लॉस हो रहा है और उसमें $8 का प्रॉफिट, तो ज़रूरी नहीं कि ये अगला ट्रेड भी आप 2 और 8 का ही ले, क्योंकि मार्केट की जो कैंडल्स होती है वो ऊपर और नीचे होती रहती हैं। ये बात आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो आपको कभी 2.5 का भी लॉस लेना पड़ेगा, 3 का भी लॉस लेना पड़ेगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिवॉर्ड कितना है। आप कई बार क्या करेंगे, $2 जैसे आएगा, $4 आया, आप ऑर्डर कट कर देंगे। आपका यहाँ रिस्क मैनेजमेंट खराब हो जाता है, जबकि आपको यहाँ पे अपने माइंडसेट को ट्रेन करना होता है। एक बार आप अपना माइंडसेट ट्रेन कर लेते हैं तो उसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड सब आपके हाथों में होता है। और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आप अपनी डिसिप्लिन और साइकोलॉजी दोनों पे काम कर सकेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपने सिर्फ